अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज हम आपसे आपका इंडिया का गांव 1947 से पहले जो था उसके बारे में बात करेंगे। जी। तो आपका नाम, आशिक अली, आपके वालिद का नाम, जान मोहम्मद, दादा का नाम, फैज अली, उनके वालिद का नाम, मोहम्मद खां, और भी आगे तक याद है? हाँ जी, आगे फिर अशर अली, और उनके वालिद? गुलाम हुसैन। तो ये परबू गांव में गुलाम हुसैन आए थे? हाँ जी, गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन परबू गांव में आए थे? हाँ जी, परबू वाला नाम था। जी जी। और गुलाम हुसैन आए थे। तो इंडिया में आपके गांव का नाम? परबू वाला। तहसील उस वक्त हिसार थी और जिला भी हिसार था। अब सुना है तहसील बरवाला हो गई है। जी हाँ। तो आपकी कौम? राजपूत कुंवर। राजपूत कुमार। आप लोग इस गांव में ये जो बुजुर्ग आए थे, ये आने की वजह क्या थी? असल में निगाने में जब थे तो ये नौजवान थे, हमारे परदादा। तो एक डाकू था बहुत बड़ा हिंदू राजपूत। तो वो डाकुओं का गिरोह जो था, हुकूमत उससे आजिज आ गई थी, तो किसी का काबू नहीं था। तो वो डाकुओं का सरदार जब मर गया तो दूसरा जो नेक्स्ट था वो सरदार बन गया। तो इन्होंने फिर हुकूमत से मिलकर कहा कि मैं उसको गिरफ्तार करता हूँ या उसका मुकाबला करता हूँ, इसको चैलेंज दे दिया। तो एक दफा अकेले वो मिल गए कहीं, तो मुकाबला हुआ। तो वो चूंकि जरा उम्र से ज्यादा था, ये इनकी उम्र 18-17 साल थी। तो आखिर में वो जब भागने लगा तो उनका सर काट लिया और हुकूमत को पेश कर दिया। तो हुकूमत ने इसीलिए उनको एक गांव में नाम में दिया, ये परबवाला, और दूसरा उनको थानेदार बना दिया। तो उसके बाद जब वो थानेदार से रिटायर हो गए तो उन्होंने कहा भाई वो गांव जो मुझे मिला तो चलो जाकर देखूं तो सही। वो फिर उस गांव में आए तो वहाँ सारे हिंदू रियाया थी और वो बतौर मुजाहरे के काम करते थे। तो फिर उस गांव में उन्होंने अपना जो है मुस्तकिल निगाने को छोड़कर मुस्तकिल परबवाला जो है उसको आबाद कर लिया। तो उनका नाम क्या था जो निगाने को छोड़कर और इधर फिर परबूवाला में आए? गुलाम हुसैन उनका नाम था। गुलाम हुसैन नाम था। जब वो आए उसके बाद यहाँ पे ज़ाहिर है मुसलमान भी होंगे, हिंदू भी होंगे, तो रस्म और रिवाज के लिए वहाँ से कुछ लोगों को भी साथ लेके आए? नहीं, वहाँ सारे हिंदू थे, मुसलमान तो कोई एक भी नहीं था। पहले हमारे वो परदादा ही थे जो आए। तो उस वक्त फिर उन्होंने जब गांव पर पूरा कंट्रोल कर लिया तो उन्होंने एक हिंदुओं के लिए एक ब्राह्मण लाए और मुसलमानों के लिए एक मौलवी लाए जो उनकी मजहबी रसूमात जो थे ना उसको अदा कर दें। तो वो जो ब्राह्मण लेके आए थे उसका नाम आपको याद है, ब्राह्मण का नाम? वो बूढ़ा सा, हम जब पार्टीशन के बाद आए तो उस वक्त बूढ़ा सा आदमी था, उसका नाम था गंगामन। तो उसकी कोई औलाद भी थी गंगामन की? हाँ, उसके 2-3 बेटे थे, एक माजूर था पाँव से और 2 बेटे ठीक थे। तो वो खुद भी बूढ़ा था बिल्कुल। तो फिर वो पार्टीशन के बाद सुना कि वो वहां से चले गए। उसकी कोई बेटी भी थी? हाँ, उसकी एक बेटी भी थी। मेरी याद में एक ही बेटी थी और वो अमूमन हमारे घरों के अंदर आकर हमारी माएँ बहनें उनके साथ बैठती थी। उसका नाम याद है? हाँ, उसका नाम हबली था। अबली नाम था। तो आप लोग उसको क्या कहते थे? हम उसे फुफ्फो कहते थे। फुफ्फो या बुआ? हाँ, बुआ या फुफ्फो, अभी इतनी याद तो नहीं है। अच्छा। तो आपके जो काम काज करने वाले थे जो हिंदू वगैरह है और भी मुख्तलिफ कौमों के लोग, उनके कोई नाम वगैरह याद हैं? हाँ, काफी सारे नाम याद हैं। तो उसमें मुख्तलिफ कौमें थी। हमारा जो एक मुस्तकिल दादा के जमाने से कारिंदा था वो बूढ़ा हो गया था, उसका एक बेटा था वो फौत हो गया था, फिर वो मुस्तकिल हमारे यहाँ डेरे में रहता था और उसका नाम था गुरमुख। तो जब आप आए 1947 में उसकी कितनी उम्र थी उस वक्त? हाँ, वो बिल्कुल बूढ़ा था, मेरे ख्याल में 80 के करीब होगा। मुसलमानों का और इन लोगों का ईद त्योहार पे एक दूसरे के साथ लेना देना कैसा था? हाँ, वो एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते थे, शादी ब्याह में बुलाते भी थे। तो अगरचे वो रियाया थे लेकिन उनके साथ सलूक अच्छा था। तो उनमें कोई ऐसे भी थे कि ईद त्योहार पे कोई चीज आपके लिए बना के, कोई दूध, कोई खीर वगैरह इस तरह ही? हाँ, वो दूध वगैरह जो थे ना, अगर किसी के यहाँ दूध नहीं है तो दूध तो दे देते थे
तो और चीज उनके यहाँ से कोई वो नहीं करते थे, क्योंकि वो खुद गरीब से आदमी थे। तो ये आप के खेत का क्या नाम था जहाँ पे आपकी जमीन थी? नहीं, खेतों के नाम नहीं थे, सिर्फ मतलब है कि जैसे वो एक मकान बना रखा था भाई, बारिश बुरिश या तूफान कोई आए तो उसमें बैठ जाए, उसे उस खेत को कोठे वाला खेत कहते थे। तो इस तरीके से एक और तालाब था, उन तालाबों के नाम पर खेतों के नाम भी थे। तो इस तरीके से मतलब। तो मार काट के जमाने में कब फैसला हुआ कि पाकिस्तान जाना है? नहीं, हमारे यहाँ तो ये लोग जो न पढ़े लिखे तो थे ही नहीं, बस अच्छी जमीनें थी, खाते पीते ऐश करते थे। तो वो बस ऐसे ही कहते हैं जैसे 1857 में गड़बड़ हुई थी, ऐसे ही गड़बड़ हो गई होगी और ये चंद दिनों के बाद अमन हो जाएगा। लेकिन जब वो हिंदुओं के गिरोह जो है हमलावर हुए 2 दफा, और उनको उस ब्राह्मण ने लीड करके रहनुमाई करके उनको टाला, तो वो चले तो गए, लेकिन ये धमकी दे गए कि एक तो मस्जिद के मीनार शहीद कर दो, और दूसरा ये कि हमें ताने मिलते हैं कि चारों तरफ हिंदू है, थोड़े से मुसलमान बीच में बैठे हुए हैं। तो बामन ने उनको कैसे रोका? सुना उनके कोई पटका था बड़ा लंबा? हाँ जी, उसकी वो सर पर पगड़ी जो बांधता था वो काफी 30-40 गज लंबी होती थी, चौड़ाई बिल्कुल थोड़ी सी होती थी, गेरुए रंग की। तो उसने जब वो नहीं माने तो वो मेन रास्ता जो था उसके ऊपर बिछा दिया, कहता है इसके ऊपर से गुजर कर जाना है तो चले जाओ। तो हिंदुओं ने उसका एहतराम किया, लेकिन धमकी दे गए। तो दूसरे दिन उसने फिर गांव के जो बड़े बूढ़े थे उनको बुलाकर कहा, कहता भाई ये मेरी बहू बेटियां जो है ये मेरी हैं, तो ये लोग जो है ना इनको उठाकर ले जाएंगे, तो इसलिए बेहतर है आप किसी मुसलमानों के बड़े गांव में जाकर पनाह ले ले यहाँ से चले जाएं। तो इस तरह दूसरे दिन फिर जो है तकरीबन 9 बजे हम गांव छोड़कर, एक गांव था बरवाला बहुत बड़ा शहीदों का, तो वहां चले गए। अच्छा, ये हमने एक और इस तरह का प्रोग्राम आपके गांव के लखीराम कुमार का भी सुना था। उसने बताया था कि मुसलमानों का प्रोग्राम था भुन्ना जाने का, लेकिन जो गांव के हिंदू थे उनको पता चल गया कि वहां पे जो है इनके लिए खतरा है, तो फिर वो किस रास्ते से गए? हाँ, असल में वो भुन्ना हमसे दूर पड़ता था, तो ये बरवाला जो था ना ये नजदीक था। फिर भुन्ना के रास्ते में कुछ हिंदुओं के गांव भी आते थे, तो बरवाले के रास्ते में जो है वो 1-2 छोटे छोटे मुसलमानों के गांव थे, वो पहले खाली करके चले गए थे, इसलिए बरवाले का रास्ता करीब पड़ता था और महफूज भी था, इसलिए फिर वो बरवाले की तरफ चले गए। अच्छा, लखीराम ने एक वीडियो में ये बताया, ये जो उस गांव का आपके गांव का कुमार है लखीराम, इसने बताया था कि जोगा का छोरा पाकिस्तान से आया था अपने गांव में अपने बाप की माटी लेने, ये क्या वाकया था? हाँ, वो असल में हमारे गांव में जो आदमी शहीद हुआ वो एक ही था, उसे असल नाम का पता नहीं, जुग्गा कहते थे उसे। तो वो सबसे पीछे, वो क्योंकि नंबरदार का साला था, तो वो सबसे पीछे सामान वगैरह लोड करके उसमें सारा उसका कीमती सामान उसी बैलगाड़ी पर था। तो हिंदुओं ने उस गाड़ी को किसी न किसी बहाने से पीछे लेट कर दिया, और जब आगे बाकी काफिला चला गया तो उसको गांव से बाहर जंगल सा था वहां उसको शहीद कर दिया, और फिर उसके बाद फिर वो सामान वगैरह भी लूट कर ले गए। नजीब खान का पोता भी प्रभु वाला गया था। हाँ, वो मेरे पास भी आया था, मुझे कहा कि हम चले इंडिया चले, तो शमसुद्दीन उस लड़के का नाम था, वो मेरा हम उम्र ही था तकरीबन। मैंने कहा यार कैसी अकल की बात है कि अब तुम वहां जाना चाहते हो जहां हमारा कुछ भी नहीं है, तो यही पैसा जो है ना किसी अच्छे काम पर लगाओ। लेकिन वो मेरे से मायूस होकर फिर किसी और तरीके से जो है वो जुग्गे का बेटे को साथ लेकर चला गया, और वहां वो इंडिया में गया। आपको बता रहे थे कि वहाँ पे कोई इसी गांव का पढ़ा लिखा था, उसकी बेटी के जरिए या किस तरह गया था वो, क्या? हाँ, वो हमारे गांव का एक चमार था, और वो उसका बेटा जो था वो मेरे ख्याल में हमारे होते हुए उसने मैट्रिक कर लिया था, वो पहला मैट्रिक था, यानी हिंदू मुसलमानों में कोई 5-4 जमात से पढ़ा ज्यादा नहीं था। तो वो फिर बाद में सुना है कि मेंबर भी बन गया था। तो उसकी बेटी जो थी वो किसी अच्छी उस पर थी पोस्ट पर, किसी वजीर की सेक्रेटरी वगैरह, तो उसका राबता था समझ का। उसने उसे कहा, तो उसने कहा वहाँ क्या लोग है जाकर, अब वो कुछ भी नहीं है, वो तो गांव ही तब्दील हो गया है सिवाय उन बड़ी बड़ी हवेलियों के।
तो अगर आप ज्यादा वो इसरार करते हैं तो आप दिल्ली आ जाएं, यहाँ से मैं एक आदमी भेजकर आपको परबोला दिखा दूंगी। फिर वो उसी जरिए से गया था प्रभु वाला। हाँ, लाजिम बात है कि वो और तो कोई जरिया नहीं था, तो उसी जरिए से फिर वो गया था और उधर चक्कर लगा के आया था। तो ये प्रभु वाला से जो आपके गांव के लोग पाकिस्तान आए, ये पाकिस्तान में कहाँ कहाँ आबाद हुए फिर? हाँ, सबसे हमारे बरवाले का काफिला जो था वो हेड सुलेमान की आकर मतलब पाकिस्तान में दाखिल हुआ, तो काफिला तो हमारा जो था बुरे वाले आ गया, लेकिन हमारा गांव का एक आदमी था, उसके रिश्तेदार जो थे ना अफसर माल था, वो साहिवाल लगा हुआ था, उसने साहिवाल के करीब 2 चक जो थे अलाट कर दिए, तो वो चले गए। लेकिन वाले साहब उस आदमी से कुछ इख्तलाफ रखते थे, तो हम वहाँ से फिर जो है मुख्तलिफ जगह घूमते हुए कबीर वाला आए। अच्छा, एक तो आप लोग कबीर वाला में जो आप लोग आबाद हैं, तो आपके वालिद या दादा का क्या क्या नाम है, किस किस की औलाद यहाँ पे आबाद है? ये हमारे दादा जो थे फैजली, उसके 4 बेटे थे, चारों कबीर वाला में आबाद है। उनके नाम चारों के? हाँ जी, बड़ा होशदार था, उससे छोटा जलाल था, उससे छोटा आजम अली, और चौथे नंबर पर वाले साहब जान मोहम्मद थे। अच्छा, एक इसने जो लखी राम कुमार था, इसने बताया है कि इनके 900 बीघे जमीन थी मुसलमानों की, तो? हाँ जी, वो हमारे जद्दे आला जो थे गुलाम हुसैन, उनके पोते थे, बेटा जल्दी फौत हो गया था, 5 पोते थे, तो उनके पास मतलब है कि इतनी इतनी जमीनें थी। अच्छा, लखी राम ने ये भी बताया कि इसके हानि जो मुसलमान थे उनमें उन्ना, बागा, सारू ये थे, तो ये आपके क्या लगते हैं, और अभी इनमें से कौन कौन जिंदा है? हाँ, ये हमारे ताए बड़ा ताया के बेटे थे और ये सारे फौत हो गए। अब आप इंडिया में जो आपके गांव के लोग हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे वहाँ पे? अब उन लोगों में से शायद ही कोई जिंदा हो, उनकी औलादें मतलब? हाँ, लेकिन वो ज्यादा क्योंकि जमीनें सारी हमारे खानदान की थी, तो वो लोग तो मुजारे थे, अक्सर मेरे ख्याल मुंतकिल हो गए हैं वहाँ से, और आबाद वहाँ सब सिख हो गए हैं।